हेलो गाइस, वेलकम टू अमेजिंग फैक्ट्स। गाइस, क्या आपको पता है कोरोना वायरस से भी डेंजरस बीमारी आ गई है। उसका नाम है ब्लैक फंगस। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम जानने वाले कि ब्लैक फंगस है क्या। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे और ये कैसे फैलता है और उसके सिम्टम्स क्या है और अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। ज़्यादातर ये कौन से लोगों का अपना शिकार बनाता है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए गाइज, बढ़ते हमारे आज के वीडियो की तरफ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए गाइज, अब हम जानते हैं कि आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या। ब्लैक फंगस कोई वायरस नहीं है, ये फंगस है। ये अलग कैटेगरी में आता है। फंगस क्या है ये आपको मालूम ही होगा। फंगस तो हमारे चारों तरफ होते हैं, लेकिन आखिर ब्लैक फंगस वेरिएंट क्या है। कोरोना के बाद उसकी चर्चा बहुत हो रही है। क्यों? फंगस तो हमारे चारों तरफ हर टाइम अवेलेबल होती है, तो इतना खतरा क्यों है। तो चलो जानते हैं। सीवियर कंडीशन पकड़ते हैं। सबसे पहले कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं, जो पेशेंट है स्पेशली कोरोना के, उनमें अभी ब्लैक फंगस का खतरा भी अभी बढ़ गया है। और एक्सट्रीम केसेस में आप अगर गौर से देखें, ये सीधे आइज़ पे अटैक करता है। आँखों में इसका खतरा बहुत है। एक्सट्रीम केसेस में आपके आँख भी निकालनी पड़ती है। ब्लाइंड हो रहे हैं, उनके आँख निकालने पड़ रहे हैं। एक्सट्रीम केसेस में ऐसा भी हुआ है। ये ब्लैक फंगस अटैक करता है तब सीवियर कंडीशन पैदा करता है, और सीवियर कंडीशन में इस पेशेंट को बचाने के लिए आँख भी निकालनी पड़ सकती है। ब्लैक फंगस को म्यूकर माइकोसिस भी कहते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन म्यूकर माइसिटस इस फंगस की वजह से फैल रहा है। तो चलिए जानते हैं फंगस कहाँ पे पाया जाता है। सबसे पहले तो गीली मिट्टी में, स्पेशली गीली मिट्टी में आपको ये फंगस मिलेगा। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप घर में लाते हैं वो फंगस की वजह से सड़ने लगते हैं, और उसमें भी ब्लैक फंगस पाया जा सकता है। साथ ही साथ ब्लैक फंगस हवा में भी पाया जा सकता है, और आपने फंगस इनहेल किया है तो आपके म्यूकस में भी ये प्रेजेंट हो सकता है। तो फंगस हमारे चारों तरफ ही प्रेजेंट है। चलिए गाइस, अब हम जानते हैं कि ब्लैक फंगस से किन किन लोगों को खतरा हो सकता है। जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जो डायबिटीज़ के पुराने रोग से पीड़ित है, और जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है। तो आपके घर के आसपास इन रोगों से कोई पीड़ित है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए जानते हैं ब्लैक फंगस हमारे शरीर के कौन कौन से ऑर्गन पर अटैक करता है। स्किन, लंग्स, आइज और ब्रेन। सेवरल केसेस में डेथ भी हो सकती है। आखिर ये करता कैसे है। हमारे शरीर के रक्त धमनियाँ होती है, यानी कि आर्टरीज, उन्हें ही ब्लॉक कर देता है। चलिए जानते हैं ब्लैक फंगस के सिम्टम्स। आपकी आँखें लाल होनी शुरू हो जाएगी, ओमिट आपको ब्लडी आ सकता है, टूथचैक हो सकता है, ये तो कॉमन सिम्टम है, और आपको ब्लड विजन भी हो सकता है। और ज़्यादातर जो लोग स्टेरॉयड लेते हैं उन लोगों को ब्लैक फंगस होने का ज़्यादा खतरा है। लेकिन कोरोना का जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कोरोना से बचने के लिए स्टेरॉयड लेना पड़ेगा। स्टेरॉयड हमारी इम्यूनिटी वीक करता है, और उससे ब्लैक फंगस का खतरा ज़्यादा हो सकता है। तो हम करें क्या? इधर कुआ उधर खाई। हम इधर कोरोना से बचे, उसके लिए स्टेरॉयड लेना पड़ेगा। उसके लिए स्टेरॉयड का ट्रीटमेंट है। यही स्टेरॉयड हमारी इम्यूनिटी कम करता है, और उसी वजह से हम ब्लैक फंगस के शिकार हो सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कैसे बच सकते हैं हम ब्लैक फंगस से। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मास्क पहनना, और जिन जिन लोगों को प्लांटेशन पसंद है वो हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करें, और अपने हाथ को बार बार धोइए। अब सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन जिन के घरों में डायबिटीज़ के पेशेंट है उनका शुगर लेवल बार बार चेक कीजिए, और जो लोग कोविड से अभी अभी रिकवर होके आए उनको ध्यान देना ज़रूरी है। और ये ब्लैक फंगस है, शुगर पेशेंट में बहुत तेज़ी से फैलता है। आपको हाथ जोड़ के विनती है कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथ बार बार धोइए, मास्क का इस्तेमाल करें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए।